मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, घर में नमाज नहीं पढ़े, इसमें क्या मिलता है? इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है जिसकी वजह से मैं आपको सुना रहा हूँ। मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौका मिलेगा तब मस्जिद में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमे ही में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सब में हाथ उठा रहे, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। जब आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में तो आपको इत्तिहाद मिलता है, इख्तलाफ खत्म हो जाता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने बड़े को मानने का जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका तकब्बुर खत्म हो जाता है, आपके अंदर अदब आता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको क्या मिलता है? सब्र का जज्बा आपके सीने में पैदा होता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? सीखने सिखाने का मौका मिल जाता है, जाहिल की गलती की इस्लाह हो जाती है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जरूरतमंद की नजर के ऊपर आपकी नजर पड़ती है, आप 2 पैसे से उसकी मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने का ये सवाब मिलता है। आप आए, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल है कि नहीं है, लेकिन 20 आदमी में कौन अल्लाह का बंदा मकबूल है, उसकी वजह से आपकी नमाज कबूल हो गई। ये सिला आपको मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बला भी हर एक मुब्तला है, बुरा भी भला भी, गज़ब है ये फिल्मों की एक बला भी। हर एक मुब्तला है, बुरा भी भला भी, हर एक मुब्तला है, बुरा भी भला भी। तेरा ऐ नई रोशनी मुँह काला, कोई इसके आखिर असर से बचा भी, कि छोटा न मजजूब साबा खुदा भी। कोई इसके आखिर असर से बचा भी, कि छोटा न मजजूब साबा खुदा भी। तेरा ऐ नई रोशनी मोह काला, दिलों में अंधेरा है बाहर उजाला। जलसा आज का आपका शुरू हो रहा है। आगाज में बड़ा खूबसूरत जलसा है, बड़े हौसले के साथ आप लोग बैठे हैं। आगाज इंशाअल्लाह अच्छा होगा तो अंजाम भी कल का अच्छा होगा। आप लोग जलसा मुकम्मल सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अमल के जज्बे से सुनेंगे तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फुर्सत मिलेगी तो तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ फंसे, जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवाल हैं, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। फिल्म देखने का क्या नुकसान है? 3 नुकसान है, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? इश्कबाजी, फिल्म
बाजी, इश्क बाजी का, प्यारो मोहब्बत का, लड़की बाजी का क्या नुकसान है? 3 नुकसान है, पहला और दूसरा। तीसरा क्या है? शराब पीने का 5 नुकसान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? मुकम्मल सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है। सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह आप ध्यान से सुनेंगे, अमल भी करेंगे और यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाएंगे, उसको अपने घर में तकसीम भी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो तो मसीही रहे तुझ पे मजहब के एवज़ शैतान का काबू हो गया। मैं उन्होंने पी एक ही बोतल से पी, होटल में दोनों ने शराब। एक ही बोतल से पी, होटल में दो उनको आया और तो उल्लू हो गया। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तो उल्लू हो गया। खाता खुल रहा है, बड़ा प्यारा जलसा है, आधा से ज्यादा पिंडाल भरा हुआ है। अल्लाह आपके हौसले की कदर फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। आमीन। कहाँ आदमी फिसलता है कि ईमान से निकल जाता है। हम कहाँ मुसलमान कच्चे पक्के रहते हैं, पक्के मुसलमान नहीं रहते। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मजाक में कोई ऐसा जुमला हमारी जबान से निकलता है कि निकलते ही हम मुसलमान नहीं रहते, इस्लाम से खारिज हो। पहला जुमला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मांगना है तो बड़े पीर से मांगो। अल्लाह से क्या मांगते हो? अल्लाह का तो काम रह गया इधर से लेना उधर देना। बोलते ही आदमी मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह को भूखा मार करके रोजे में क्या मिलता है? रोजा वो रखे जिसके घर में दाना ना हो। हमसे भूखा मरा नहीं जाता। इस जुमला के बोलते ही आदमी ईमान से निकल जाता है। नमाज पढ़ने में, उठक बैठक करने में क्या मिलता है? कौन जाकर के उठक बैठक करे नमाज में? इस जुमले के बोलते ही आदमी इस्लाम से निकल जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन कबूल नहीं, क्योंकि आप गुमराह हैं। गुमराह आदमी कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बोलता है कि पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देख लिया था, मेरा काम खराब हो गया। आप कोई भी इबादत यहाँ से करेंगे, कोई इबादत आपकी कबूल नहीं होगी। आप कहते हैं कि उल्लू मनहूस है, उसने घर पे साया किया, ये नुकसान हुआ, घर वीरान हो गया, औलाद का नुकसान हुआ। आपने मुसलमान होकर के अगर ऐसा ख्याल किया तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं। तीसरी बात याद रखिए, आज बारिश हो रही है फलां सितारे की वजह से, आज तूफान आया फलां सितारे की वजह से। आपने मुसलमान होकर के ये ख्याल किया, आप मुसलमान रहे, लेकिन आपका अमल कोई कबूल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं, खास तौर पर औरतें कहती हैं कि गर्म पानी जमीन पर मत डालो वरना जमीन मत रहेगा, लेकिन अमल कबूल नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते हैं। बेटा बीमार है, लोग कहते हैं कि फलां मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं नाच का जलसा करूंगा। दूसरी मिन्नत क्या है? अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं मस्जिद में जाकर के सलाम करूंगी। औरत कहती है, ओ पीर साहब मेरा फलां काम हो गया तो मैं आपके नाम पर चादर चढ़ाऊंगा। पीर साहब मेरा फलां काम हो गया, आपके नाम पर बकरा करूंगा। अल्लाह के लिए मिन्नत मानी जाती है, किसी और के लिए नहीं। मिन्नत माननी है अल्लाह के लिए माननी है, मिन्नत माननी है इबादत के लिए माननी है, मिन्नत माननी है उस इबादत की माननी है जो फर्ज और वाजिब है। वरना आप मुसलमान तो हैं लेकिन गुमराह मुसलमान है। आप इबादत तो करते हैं, इबादत कबूल नहीं। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। रजब का महीना चल रहा है, 22 रजब जब आता है तो कहता है कि 22 रजब का कुंडा है। कुंडे का मतलब क्या हुआ? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई है। गलत है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रमजान में हुई है, वफात शव्वाल में हुई है, ये गलत है। 22 रबीउल अव्वल का, 22 रजब का कुंडा इमाम जाफर सादिक का नहीं है। रास की बात बता रहा हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु 12 रबीउल अव्वल की वफात, 12 रजब की वफात हुई है। अगर आज जश्न मनाया जा रहा है तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह उनकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। रजब का महीना जब आता है तो आप सुनते होंगे एक जुमला, मरियम चांद
चांद का महीना आ गया, मरियम रोजे के चांद का महीना आ गया। मुराद लेते हैं कि रजब का महीना आ गया, मरियम रोजे का चांद है, इसकी भी कोई असल नहीं है। ये खुराफात कहाँ से आई मैं राज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुन्नत पर चलेंगे, सुन्नत पर मरेंगे, मरते मरते सुन्नत को अपनाएंगे, जीते जीते सुन्नत को अपनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बिदअत कहाँ से आई, ये खुराफात कहाँ से आई, इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी बड़ा नेक था, शैतान आया, कहा कि देखो तुम मशहूर होना चाहते हो, जो तुम्हारे बाप दादा ने किया वही करोगे, तुम मशहूर नहीं हो सकोगे, तुम्हारी कदर नहीं होगी। दीन में नई नई चीज पैदा करो, तुमको इज्जत भी मिलेगी और तुम मशहूर भी हो जाओ। इस तरह नई खुराफात समाज में आई। इंशाअल्लाह अपनी जबान को लगाम देंगे और ख्याल को दुरुस्त करेंगे, और जो उलमा का तरीका है, सहाबा का तरीका है, नबी का तरीका, उसी पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिदअत को दांत से, सुन्नत को हाथ से पकड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ फंस गए। कुरान को बना कर, कुरान को बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, चाहे तो खुद ताज़ा शरीयत करे ईजाद, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बड़ा खूबसूरत मुताला तेजी से निकल गया, आपने दिल से सुन लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको वाला माल फरमाए। दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बहुत कम वक्त में लेकर के आ रहा हूँ, और अदब से आपने सुन लिया, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सफर करते हैं आप, घर से बाहर निकलते हैं, किस दिन निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। जुमेरात के दिन सफर करना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। जुमा का दिन है, सफर करना जानते हैं, अजान हो गई, अब नमाज से पहले सफर करना हराम है। दिन में निकलना चाहिए या रात में निकलना चाहिए? रात में अगर सफर करते हैं तो जमीन लपेट दी जाती है। हदीस में आता है कि रात में सफर करो, जल्दी से सफर तय होगा, जमीन लपेट दी जाती है। सफर के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। जब आदमी सफर में होता है, दुआ करता है, तो वो दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। आदमी सफर करने के लिए निकला है, कितने दिन के सफर करने पर पूरी नमाज पढ़ेगा? कितने दिन के सफर, कितने किलोमीटर चलने पर मुसाफिर होगा? 77 किलोमीटर का सफर है तो आप मुसाफिर होंगे। 15 दिन से कम का क़याम है तो आप मुसाफिर होंगे। औरत निकल सकती है, 77 किलोमीटर से कम का सफर है तो औरत तन्हा सफर कर सकती है, लेकिन अगर 77 किलोमीटर का सफर है तो औरत तन्हा सफर नहीं कर सकती है। अगर हज का सफर भी किया अकेले तो गुनहगार होगी, हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन गुनाह की वजह से पता नहीं हज कबूल होगा कि नहीं होगा। एक बात याद रखिए, ससुराल में आदमी जाता है, पूरी नमाज पढ़ेगा या आधी नमाज पढ़ेगा? एक लाइन में आपको बता रहा हूं, अगर आपकी बीवी के माँ बाप जिंदा हैं, आपके सास ससुर जिंदा हैं, ससुराल में सास ससुर जिंदा हैं, या सास जिंदा है या ससुर जिंदा है, और बीवी की दुकान मकान जायदाद अगर ससुराल में है, तो जब भी आप ससुराल में जाएंगे आप पूरी नमाज पढ़ेंगे, आधी नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक खास बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
आप हज करने के लिए जाते हैं, मीना में आप पूरी नमाज पढ़ेंगे या आधी नमाज पढ़ेंगे? अगर आप मक्का पहुंच गए हैं 15 दिन पहले तो आपको पूरी नमाज पढ़नी है। मीना में भी, मुजदलिफा में भी, अरफात में भी पूरी नमाज पढ़नी। एक खास बात, इस बात को जो जलसा में आप बैठे हैं दिमाग में बिठा लीजिए। ये दुनिया जहां हम हैं ये मुसाफिर खाना है। जहां हम बसे हुए हैं, आबाद हैं, हम मुसाफिर हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस दुनिया में अपने को मुसाफिर समझना, इस दुनिया में अपने को राहगीर समझना। राहगीर कहीं ठहरता नहीं है, मुसाफिर कहीं ठहरता है और कहीं गुजर जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने को राहगीर समझो, ये तुम्हारा असल वतन नहीं है, असल वतन हमारा, हमारी जन्नत है। इंशाअल्लाह पूरी तैयारी करके जन्नत में पहुंचना। हाथ उठा दीजिए। एक रात सुनिए, सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आदमी का मरते ही नामे अमाल बंद हो जाता है, लेकिन मरने से पहले मुसाफिर खाना बना दिया तो मरने के बाद भी नामे अमाल खुला रहता है, बंद नहीं रहता है। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हज का सफर करेंगे। हाथ उठा दीजिए। पहले बेटी की शादी कराएंगे, उसके बाद सफर करेंगे। हाथ उठाइए। पहले माँ बाप को हज कराएंगे, उसके बाद हज करेंगे। हाथ उठाइए। देखिए तीनों में आप गलत गए। पहले अपना हज कीजिएगा, उसके बाद माँ बाप का। गुंजाइश नहीं है तो पहले अपना हज कीजिएगा, उसके बाद माँ बाप का। बेटी की शादी बाद में होगी, पहले हज है। और याद रखिए बुढ़ापे में हज करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपका हज उल्टा सीधा हो जाएगा। जो हज करना है जवानी में हज करना है, अल्लाह के घर को देखना है, ये दिल की हसरत रखनी है। जेब पर नहीं, अल्लाह के खजाने पर ईमान रखना है। अल्लाह आपको वहां पहुंचा देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बो पर, चमन और भी आशियार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, तेरे के तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। मकामात आहो फगार भी है। पैगाम ला रहा हूँ, इसमें बड़े छोटे सब बैठे हैं। सलाम कैसे करना चाहिए, मुसाफा कैसे करना चाहिए, दूसरे के घर गए तो दाखिल होने का तरीका क्या है, आपको 3 मिनट में सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले मुसाफा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ को भी मिलाना है, दिल को भी मिलाना। ध्यान दीजिएगा। आप अगर किसी आलिम के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा बंद है तो आपको दस्तक नहीं देना, इंतजार करना है। ये सबसे बड़ा अदब है। आपको जल्दी है, इमरजेंसी है तो दस्तक मारिए, लेकिन टाइम है तो आप आलिम का इंतजार कीजिए, दस्तक मत दीजिए। ये सबसे बड़ा अदब है। 3 वक्त में किसी को भी बगैर इजाजत के आने की इजाजत नहीं है। 3 वक्त में कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपनी बीवी हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे अपनी माँ हो। फजर से पहले आप आराम कर रहे हैं, कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। ईशा के बाद आप आराम कर रहे हैं, कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। आप दोपहर में खाना खाने के बाद आराम कर रहे हैं तो आपके कमरे में कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। इजाजत लेने की क्यों जरूरत पड़ती है? जब आप आएंगे इजाजत नहीं लेंगे तो क्या पता अजनबी औरत पर आपकी नजर पड़ जाए, आप गुनहगार हो जाए। आप इजाजत नहीं लेंगे, घर में दाखिल हो जाएंगे, घर वाले को आप पर गुस्सा आ जाएगा। इसलिए पहले इजाजत लीजिए। इजाजत लेते क्यों हैं? इसलिए कि ये आपका घर नहीं है, दूसरे का घर है, इसलिए आपको इजाजत लेना है। आप मकसद लेकर के आए हैं, जब तक इजाजत नहीं लेंगे वो आपका मकसद पूरा नहीं करेगा, इसलिए इजाजत लेने के बाद। दूसरी बात को याद रखिए, 3 वक्त में आपको सलाम नहीं करना। जब कोई नेक काम कर रहा है उस वक्त आपको सलाम नहीं करना। कोई गुनाह में है तो उस वक्त
आपको सलाम नहीं करना। हाजत में है, पेशाब पखाने में है तो आपको सलाम नहीं करना। और सलाम करने के वक्त में हाथ नहीं उठाना, सर पर हाथ नहीं रखना है, सलाम करते वक्त में झुकना नहीं है, सलाम का जवाब लेते वक्त में सर हिलाना नहीं है, मुंह खोल करके बोलना है, ये सुन्नत है। हाथ हिलाना, झुकना और सलाम लेते वक्त में हाथ उठाना, सलामी देना, सर पर हाथ रखना, ये गलत है, सुन्नत के खिलाफ है। एक बात को और याद रखिए, बहुत सारे लोग दूसरे के घर जाते हैं, कहते हैं कि आदाब कबूल हो, मुसलमान होकर के बोलते हैं आदाब कबूल हो, मुसलमान होकर के बोलते हैं बंदगी कबूल हो, तो कोई तीसरा निकल करके आएगा, वो कहेगा मेरा सजदा कबूल हो। सजदा कबूल हो, बंदगी कबूल हो, ये अल्लाह के लिए बोला जाता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए सलाम बोलेगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे मुसाफा लोग, एक आदमी का दूसरे आदमी से मुसाफा होता है तो वो अंगूठा को टटोलता है, अंगूठे को दबाता है। भाई क्या बात है, अंगूठे को क्यों दबाते हैं? इसकी कोई असल नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत की रग होती है, गलत है। अंगूठा को दबाना नहीं है। मुसाफा करने में हाथ को चूमना नहीं है। मुसाफा करने के बाद सीने पर हाथ रखना नहीं है, ये गलत है। दूसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे कोई एक हाथ से मुसाफा करता है, कोई दो हाथ से मुसाफा करता है, तो जो एक हाथ से मुसाफा करता है वो भी ठीक है, जो दो हाथ से मुसाफा करता है वो भी ठीक है। लेकिन अगर एक हाथ से मुसाफा करने वाला समझ रहा कि मैं ही सही हूँ, दूसरी दो हाथ से मुसाफा करने वाला समझ रहा कि वही सही है, तो ये भी गुनहगार है, वो भी गुनहगार है। इसलिए मुसाफा करते वक्त में आपको ये ख्याल होना चाहिए कि मैं एक हाथ से मुसाफा कर रहा हूँ, ये भी सही है, वो दो हाथ से मुसाफा कर रहा है, वो भी सही है। बड़े को इज्जत करना है, छोटे को अदब देना है, दूसरे की इज्जत करनी है। आलिम उलमा को इज्जत देंगे, इल्म की इज्जत होगी, अल्लाह इल्म की दौलत को आपके खानदान में तकसीम फरमा देगा। अदब से आपके मुकद्दर को अल्लाह चमकाएगा, बेअदबी से आपको बर्बाद कर देगा। अदब के साथ उठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तस्कीन दिल इस बज़्म में वल्लाह न पाई, चाहा था निकल जाए मगर राह न पाई। तस्कीन दिल इस बज़्म में वल्लाह न पाई, चाहा था निकल जाए मगर राह न पाई। तस्कीन दिल इस बज़्म में वल्लाह न पाई, चाहा था निकल जाए मगर राह न पाई। मिल्लत का अदब उठ गया जिस कौम के दिल से, मिल्लत का अदब उठ गया, मिल्लत का अदब उठ गया जिस कौम के दिल से। इक़बाल की समत उसने कभी राह न पाई। चौथा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आपका तकिया पर सर हो, आप फुर्सत से हो घर में आए, तो आप ये सोचिएगा कि कल जिसका भी जनाजा उठा वो दूसरा था, और आइंदा जिसका भी जनाजा उठेगा वो कोई दूसरा नहीं रहेगा, वो मैं रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमा के दिन कोई मर गया, हदीस कहती है कि अज़ाब कब्र नहीं होगा। लोग कहते बड़ा पापी था, बहुत गुनहगार था, बड़ा खताकार। अल्लाह का ये फैसला है, कुछ गुनहगार को वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए इस गुनहगार की जुमे में मौत आ गई, खुदा इसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल करना चाहता है, तो हमारे बाप का क्या नुकसान है, आपके बाप का क्या नुकसान है। ये ध्यान में रखिएगा कि जुमा के दिन, जुमा की रात जिसका भी इंतकाल हो जाए, अज़ाब कब्र उसको नहीं होता, चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, क्योंकि अल्लाह को यह मंजूर है कि कुछ गुनहगार को वो खुदा होने की वजह से बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा, इसलिए इसकी मौत है। दूसरी बात को याद रखिए, जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा है, इसका क्या कफन होगा, औरत है उसका क्या कफन होगा, मर्द है उसका क्या कफन होगा। मैं आसान सा 3 जुमले में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।
अगर मर्द का इंतकाल हो जाए उसको 3 कपड़े दिए जाते हैं। पहला जो कपड़ा होता है वो 3.25 मीटर का होता है या 2.5 मीटर का होता है। दूसरा जो कपड़ा दिया जाता है वो 2.5 मीटर का होता है। तीसरा जो कपड़ा दिया जाता है वो भी 2.5 और 3.25 मीटर का होता है। मर्द का मसला हल हो गया। औरत को भी 5 कपड़े दिए जाते हैं। 3 कपड़ा तो वही जो मर्द को दिया जाता है, 2 कपड़े का इजाफा होता है। ओढ़नी दी जाती है, सीना बंद दिया जाता है। सीना बंद 2 मीटर का और ओढ़नी 1.5 मीटर के लिए, बस ये कपड़ा है। अगर बच्चा, बड़ा बच्चा है इंतकाल कर गया, बड़ी बच्ची है इंतकाल कर गई, तो बड़ी बच्ची को 3 कपड़े दिए जाते हैं और बड़े बच्चे को 2 कपड़े दिए जाते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को, जो छोटा लड़का है उसको 1 कपड़ा दिया जाता है, जो छोटी लड़की है उसको 2 कपड़े दिए जाते हैं। और बच्चा मुर्दा पैदा हुआ या आधा कटा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, 1 कपड़े में उसे कफन दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान होकर के कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। इस आदमी को क्या किया जाए? इस आदमी को गुस्ल दिया जाएगा लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं। इसको कपड़ा दिया जाएगा लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं। इसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। तो जिसको खुदा रसूल पर ईमान हो वो दफन होने की वसीयत तो करेगा, जलने की वसीयत कर रहा है, इसका मतलब है खुदा रसूल का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। आप देखेंगे बेनमाजी, जिंदगी भर उसने नमाज नहीं पढ़ी, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आखिरी हक अदा कर दो, चाहे गुनहगार हो चाहे नाफरमान हो, उसका मामला उसके साथ, तुम नमाज पढ़ दो। तीसरी बात को याद रखिए, मरना है जरूर, अपने जिम्मे कर्ज है, चुका करके मरिएगा, बता करके मरिएगा, इंतजाम करके मरिएगा। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, कर्ज का गुनाह माफ नहीं होगा जब तक वादा ना हो जाए या माफ ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जनाजा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के फरमाने लगे, बताओ कि इस आदमी पर कर्जा तो नहीं है? कहा कि कर्जा नहीं है। नमाज जनाजा पढ़ दिया। दूसरा आदमी आया, पूछा कि इसके ऊपर कर्जा है? तो कहा कि हाँ कर्जा है। कहा माल छोड़ करके मर रहा है? तो कहा नहीं मर रहा है। तो सहाबा से कहा कि तुम नमाज जनाजा पढ़ दो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूं। इसलिए कर्ज लेकर के मरना नहीं है, कर्ज दे करके मरना। कर्ज लेकर के अगर जा रहे हैं तो इंतजाम करके जाना, बेटे को समझा करके जाना, डायरी में लिख करके जाना। इंशाल्लाह हाथ उठा दीजिए। बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, जनाजा भी मस्जिद के अंदर, इमाम भी मस्जिद के अंदर, मुक्तदी भी मस्जिद के अंदर, ये भी मकरूह है। नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी जा रही है, जनाजा बाहर है, इमाम अंदर है, मुक्तदी अंदर है, ये भी मकरूह है। नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, इमाम बाहर है, जनाजा बाहर है, कुछ मुक्तदी बाहर हैं, कुछ मुक्तदी अंदर है, ये भी मकरूह है। लेकिन मजबूरी में ये जनाजा भी जायज है, मजबूरी में मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज। खास बात याद रखिएगा, जनाजा में 2 फर्ज है, 4 तकबीर ये फर्ज है, क़याम करना ये फर्ज है, 3 सुन्नत है, सना, दरूद और दुआ नमाज जनाजा में सुन्नत है। अब नमाज जनाजा पढ़ करके आप कब्रिस्तान आ गए, मुर्दे को दफन किया, हाथ उठा करके आप दुआ कर रहे हैं, दुआ कीजिए हाथ उठा करके, गलत नहीं है, लेकिन किबले की तरफ मुंह कर लीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह से मांग रहा है, कब्र से मांग नहीं रहा है। खास तौर पर याद रखिए, आपको अपनी मौत याद आएगी। आप अपनी मौत को कैसे याद करेंगे, राज बता रहा हूँ। जनाजे की नमाज पढ़ते हैं बगैर अजान के, आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं बगैर अजान के। क्यों नमाज जनाजा बगैर अजान के पढ़ते हैं कि जबकि नमाज है? तो बात यह है कि बचपन में अजान दी गई, ये जनाजा उसी अजान की नमाज है। ध्यान रखिएगा, एक बात गौर से सुनिए, तजर्बे की बात है। जब आप दुनिया में किसी बच्चा को आते हुए देखते हैं तो वो बच्चा रोता है, सारे घर के लोग हंसते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन वो बच्चा रोता है। किसी आरिफ ने कहा कि दुनिया को छोड़ो, इस तरह छोड़ो, दीनदार बन करके छोड़ो, मुसलमान बन करके छोड़ो कि सारी दुनिया तुम पर रोए और तुम्हें खुशी हो कि मैं जेल से छूट रहा हूँ, जन्नत में जाने वाला हूँ, अल्लाह से मुलाकात होने वाली। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी होगी। उठाइए इंशाअल्लाह। मौत का जब तस्करा होगा तो कहेंगे जो होगा जो देखा जाएगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, ये बस्ती है, इस वक्त कहीं पर आग लग जाए तो ये बताइए कि कुआं खोदा जाएगा या आग बुझाई जाएगी?
आग बुझाई जाएगी। कुआं पहले से नहीं है तो कहां से आग बुझाएंगे आप? मौत से पहले मौत की तैयारी नहीं की है तो जहन्नम की आग को आप कैसे बुझाएंगे? यहाँ से आप मैसेज लीजिए, पैगाम लेकर के जाइए, इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी होगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहादुर बनाएगा। मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह है दवा में जिंदगी, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, जावेदा पे हम दवा हर दम जवा है जिंदगी, अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़क़ाए जिंदगी, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। पैगाम रह गए और आपका जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, वहाँ तक साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मस्जिद का इमाम कौन होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसका अखलाक अच्छा होता है वो इमाम बनता है, जिसकी आवाज खूबसूरत होती है वो इमाम बनता है, जिसकी बीवी खूबसूरत होती है वो इमाम बनता है। आपको बड़ी हंसी आएगी, बड़ा ताज्जुब होगा कि जिसकी बीवी खूबसूरत होगी वो इमाम बनेगा, जिसकी आवाज खूबसूरत होगी वो इमाम बनेगा। आवाज जब खूबसूरत होगी तो लोग नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा आएंगे। बीवी जब खूबसूरत ज्यादा होगी तो ताक झांक नहीं करेगा, पाक दामन होगा, नमाज की हिफाजत हो। कौन इमाम बनेगा? जिसका रोब और दबदबा हो। कौन इमाम बनेगा? जिसका कपड़ा पाक सुथरा हो। जब पाक सुथरा साफ सुथरा वाला कपड़े वाला इमाम बनेगा, रोब और दबदबा वाला इमाम बनेगा तो मुक्तदी के दिल पर उसका असर होगा। अभी इमाम क्या तलाश किया जाता है? जो तनख्वाह सबसे कम ले, काम का रहे या ना रहे, कन्या का भी मामू, दूल्हा का भी मामू, इसकी भी दरबारी करे, उसकी भी दरबारी करे। ऐसा इमाम लाया जाता है। याद रखिए, मस्जिद आपकी मालदार है, इमाम गरीब है, तनख्वाह छोटी है तो मुतवल्ली गुनहगार होगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मस्जिद का इमाम है, जब शादी होती है तो लेन देन का मुतालबा करता है। इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है, नमाज तो अदा होती है, सवाब नहीं मिलता। मस्जिद का इमाम है, शादी के मौके से मुतालबा करता है कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, इसमें आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। मस्जिद का इमाम होकर के मुतालबा करता है, उसके पीछे नमाज अदा तो होती है, कबूल नहीं होती। मस्जिद का इमाम है, निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया, वो निकाह पढ़ाता है, जानता है कि इस लड़के ने मुतालबा करके गाड़ी का मुतालबा करके निकाह किया है, फिर भी निकाह पढ़ा रहा है, ये इमाम भी गुनहगार है, इसके पीछे भी नमाज पढ़ना मकरूह है। तीसरी बात को याद रखिए, जो अहम बात है जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आम तौर पर ऐसा होता है कि इमाम नमाज पढ़ा रहा है, गलती हो जाती है, कुरान पढ़ने में गलती हो जाती है। आप समझते हैं कि इमाम मस्जिद में है, इसका ध्यान कहीं और है। मैं राज बता रहा हूँ, इसलिए नमाज में इमाम से गलती हो रही है। पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ने वाले हैं, इनकी तहारत मुकम्मल नहीं है, इसलिए इमाम से गलती हो रही है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए,
कुरान पढ़ने में भूल भाल हो रही है। नमाज से फारिग होने के बाद कहा लोगों को क्या हुआ, मुकम्मल वजू नहीं करते, मुझसे भूल होती है। लोगों के मुकम्मल वजू ना करने की वजह से भूल होती है। एक बात खास तौर पर याद रखिएगा, जब इमाम नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है, 4 रकात वाली नमाज पढ़नी है तो 2 रकात में उसको बैठना था, वो खड़ा हो जाता। अब पीछे लोग लुकमा देते हैं तो वो बैठ जाता है। अब इस मसले में लोग कहते हैं कि नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान ऐसा मामला होता है। 4 रकात वाली नमाज होती है, 3 रकात वाली नमाज होती है। इमाम खड़ा हुआ, पहली रकात पढ़ा करके इमाम खड़ा हुआ, दूसरी रकात पढ़ा करके दूसरी रकात में बैठा नहीं। पीछे मुक्तदी ने लुकमा दिया, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन इमाम बैठ गया, फिर भी नमाज हो जाएगी। ध्यान रखिए, अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, हमें तंगी और परेशानी में मुब्तला करना नहीं चाहता। एक खास बात को याद रखिए, आप मस्जिद में नमाज पढ़े नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, घर में नमाज नहीं पढ़े, इसमें क्या मिलता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है जिसकी वजह से मैं आपको सुना रहा हूँ। मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौका मिलेगा तब मस्जिद में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमे ही में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सब में हाथ उठा रहे, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। जब आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में तो आपको इत्तिहाद मिलता है, इख्तलाफ खत्म हो जाता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने बड़े को मानने का जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका तकब्बुर खत्म हो जाता है, आपके अंदर अदब आता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको क्या मिलता है, सब्र का जज्बा आपके सीने में पैदा होता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, सीखने सिखाने का मौका मिल जाता है, जाहिल की गलती की इस्लाह हो जाती है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जरूरतमंद की नजर के ऊपर आपकी नजर पड़ती है, आप 2 पैसे से उसकी मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने का ये सवाब मिलता है। आप आए, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल है कि नहीं है, लेकिन 20 आदमी में कौन अल्लाह का बंदा मकबूल है, उसकी वजह से आपकी नमाज कबूल हो गई, ये सिला आपको मिलता है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मी भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो पैगाम बड़ा खूबसूरत रह जाता है। बड़ी उम्मीद के साथ कच्चा पक्का पैगाम आपके हिस्से में आ रहा है। अल्लाह करे कि टूटे फूटे पैगाम को अपने फजल से अल्लाह कबूल फरमाए, दिल की दुनिया को बदले, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ज़कात क्या चीज़ है, ज़कात देने पर आपको क्या नफा होता है, ज़कात ना देने पर क्या नुकसान होता है, ज़कात साल में एक ही मर्तबा क्यों है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान दीजिएगा, सुना रहा हूँ। ज़कात के 3 माने आते हैं। पाक करना,
ज़कात के दूसरे माने आते हैं बरकत का मिलना। ज़कात के तीसरे माने आते हैं बढ़ना। जब आदमी ज़कात निकालता है तो बाकी माल को ज़कात पाक कर देती है, अल्लाह उसमें बरकत डालता है। अब माल यहाँ से बढ़ता है, घटता नहीं है, आखिरत में सवाब में इजाफा होता है, कम नहीं होता। दूसरी बात याद रखिए जो आपको सुना रहा हूँ, ज़कात में 3 बातें हैं। ज़कात मुसलमानों के लिए अल्लाह ने फर्ज किया है, ये राज आपको बता रहा हूं। जब मुसलमान ज़कात देता है तो इसका तासुर देता है कि ये माल अल्लाह ही का दिया हुआ है, इसलिए अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूसरे की जरूरत पूरी कर रहा। जब आदमी ज़कात देता है तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। जब आदमी ज़कात देता है तो किसी गरीब का भला हो जाता है। अगर ज़कात नहीं देता तो दौलत उसी के पास रह जाती, वो कारून बन जाता, वो हातिम ताई नहीं बन पाता। ज़कात आदमी जब देता है तो आसमानी भला से बच जाता है। जब ज़कात आदमी देता है तो मुसलमान एक कौम बन जाती है, एक कलमा हो जाता है, एक कुरान हो जाता है, एक काबा हो जाता है। जिस्म जान का एक रिश्ता तमाम मुसलमानों का एक दूसरे से हो जाता है, ज़कात देने पर होता है। अब जब ज़कात नहीं देंगे, ज़कात के माल को अपने माल में रखेंगे तो पहला नुकसान ये होगा, आपका माल बर्बाद हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा, बारिश बंद हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये होगा, जब अल्लाह के पास आएंगे तो शर्मगाह को छुपाने के लिए आपको कपड़ा तक नसीब नहीं होगा। और जिस माल को आपने ज़कात के नाम पर बचाया वो गंजे सांप की शक्ल में आपके गले में मुसल्लत हो जाए। आप ज़कात देना बिल्कुल आसान है, ज़कात देना बिल्कुल आसान है। मैं एक राज बता रहा हूं कि साल में एक बार ज़कात देनी पड़ती है। अगर महीना 2 महीना ज़कात देनी पड़ती तो मालदार परेशान हो जाते, इसलिए साल में एक बार ज़कात है। अगर उम्र में एक बार ज़कात होती तो गरीबों का भला नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि अमीरों का भी भला हो जाए, गरीबों का भी भला हो जाए, इसलिए उसने साल में ज़कात रखा ताकि अमीर के माल में बरकत हो जाए, गरीब की जरूरत पूरी हो जाए। इंशाअल्लाह ज़कात को बचाएंगे, हाथ उठाइए। शादी में पैसा लुटाएंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बस आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये शाबान का महीना है और आने वाली जो रात है 15 शाबान को, उसका नाम है शबे बारात। इसके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अभी से तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह धूमधाम से इस रात को मनाएंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, कितने चोर पकड़े जाएंगे, कितने कोतवाल का सामना होगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। इंसान जो इस दुनिया में, उसके लिए 3 ही दिन है। एक दिन गुजर गया, उससे नसीहत पकड़िए, वो वापिस नहीं आएगा। एक दिन आने वाला है, उसकी गारंटी नहीं आपको मिलेगा कि मिलेगा। एक दिन मौजूद है जिसमें आप हैं, यही आपका है। जो गुजर गया वो आपका नहीं है, जो आने वाला उसका भरोसा नहीं है। 3 महीने हैं। एक रजब का महीना है जो चल रहा है, जो गुजर गया वो आपको मिलने वाला नहीं है। बीच का जो आ रहा है शाबान है, उसकी गारंटी है आपको मिलेगी, उसको गनीमत समझना है। रमजान जो आने वाला है उसका भरोसा नहीं है। ये रजब शाबान रमजान क्या है? रजब में नेकी की खेती लगाई जाती है, शाबान में उसको सींचा जाता है, पानी पटाया जाता है, और रमजान में उसके फल को तोड़ा और काटा जाता है।
4 दिन अफजल है, ईद का दिन, बकरीद का दिन, अरफा का दिन, आशूरा का दिन। 4 रात अफजल हैं, जुमे की रात, ईद की रात और लैलतुल कद्र, शबे कद्र, और चौथी और आखिरी रात शबे बारात, 15वीं शाबान की रात। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। शबे कद्र को अल्लाह ने छुपाया, शबे बारात को अल्लाह ने बताया, शबे कद्र को छुपा दिया और शबे बारात को दिखा दिया। क्या राज है? शबे कद्र को इसलिए छुपाया ताकि उस पर आदमी भरोसा करके बैठ न जाए। शबे बारात को इसलिए दिखा दिया ताकि आदमी नफा नुकसान कमा ले, नफा नुकसान के लिए बेदार हो जाए, नुकसान से बच जाए, नफा उठा ले। इसलिए 15 शाबान को अल्लाह ने जाहिर कर दिया। शैतानी धोखा होता है, बहुत बड़ा धोखा होता है। जब वो रात आने वाली होती है तो हलवा तैयार होता है, और हलवा तैयार हो रहा है, उसको गटागट खाया जाता है, और हलवा पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब वो पेट में बैठता है तो वो बैठाने की कोशिश करता है, सुलाने की कोशिश कर देता है। अब दिल कहता है कि चलो अभी तो क्या जागेंगे, अभी सो जाते हैं, आखिर रात में जागेंगे, ज्यादा सवाब होगा। रात के शुरू में जागा नहीं और रात के आखिर में सोता ही रह गया। जलवे की रात को हलवे ने खा लिया। अल्लाह। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, हलवा खाना है, अगला दिन जो 15 शाबान का आ रहा है, रोजा रख करके खा लीजिएगा, लेकिन रात में हलवा खाने की गलती मत कीजिएगा, वरना रात का जलवा आपके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जब शबे बारात इतनी बड़ी रात आती है तो लोग पटाखा छोड़ते, आतिशबाजी होती है। इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। आपका माल बर्बाद हुआ, अल्लाह पूछेगा। आपकी जान को खतरा हुआ, नुकसान हुआ तो खुदकुशी का गुनाह होगा। और बच्चा जो आपका बिगड़ गया, बिगाड़ने वाले आप हैं। बचपन से आपने उस बच्चे को गुनाह की तालीम दी। इसलिए 3 ही काम आपको करना है उस रात में, ध्यान से 3 ही काम करना है। कब्रिस्तान जाना है, भीड़ लगा करके जाना नहीं है, जब मर्जी हो तब जाना है, फर्ज और वाजिब समझ करके नहीं जाना है। कब्रिस्तान जाना है मुर्दे को सवाब पहुंचाना। दूसरा काम आपको ये करना है, रात में जाग करके इबादत, तिलावत, तस्बीह करनी है। तीसरा और आखिरी काम बताने के लिए जा रहा हूँ, जब सुबह हो जाए तो आपको रोजा रखना है इंशाल्लाह। इसके अलावा चौथा 5वां काम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। मेरा जलसा खत्म हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने दिल से ध्यान से सुना। अल्लाह आपके भी रिस्क में बरकत दे, आपकी औलाद को अल्लाह कामयाब करे। आपके घर में अगर जवान बेटी हो, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। 3 वादा दीजिए, अल्लाह इस जलसे को कामयाब करेगा। 3 वादा दीजिए, घर की मुसीबत आपके घर से अल्लाह निकाल देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। गुनाह छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह मुसीबत नहीं आएगी। गलत नहीं कमाएंगे, इंशाअल्लाह मुसीबत नहीं आएगी। गलत माहौल में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह मुसीबत नहीं आएगी। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में।